हेलो बच्चा पार्टी। आज क्लास 10th की जो हिंदी मीडियम की हमारी क्लास चल रही थी द्विघात समीकरण का, ये हमारा लेक्चर नंबर 8वां है और आज इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो लेक्चर है उसमें हमने सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम, और इस वर्ड प्रॉब्लम में लगभग मैं 10-15 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो आप उसमें फंसे ना। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पुराना लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और कंप्लीट लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स का लेक्चर भी आपका कंप्लीट आ रहा है और कंप्लीट ये भी मैथ का भी चलेगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर पढ़ा हुआ लेक्चर ये है और आपका आधा अधूरा पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है। कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और चीज़ों को पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आज हमारे सामने है। और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं आज उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। यानी वर्गों का योग कितना बोल रहे हैं? 313 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करिए, यानी वो संख्याएं बताइए कि जिनके वर्गों का योग कितना है? 313 है। तो पहले मान लेते हैं बच्चों कि कह रहे हैं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। मान लेते हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है बच्चों? देखिए, माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं या संख्याएं बच्चों, एक अगर मैं x ले लूं तो दूसरा x+1 ले सकता हूं क्या? एकदम से ले सकते हैं। तो एक संख्या बच्चों हमारे पास x है, दूसरी संख्या क्या है? x+1। ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अब बोला गया कि इनके वर्गों का योग 313 है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि जो इनका वर्ग है, यानी पहले का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग, यानी दोनों के वर्गों का योग बराबर है 313। ये कहानी है बच्चों, ये कहानी है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, अपन लेवल तक जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 313। 1 उधर ले जाके माइनस कर दीजिए बच्चों। x² प्लस x² 2x² हो जाएगा और प्लस 2x इक्वल टू 312 बचेगा या नहीं बचेगा? एक माइनस हो जाएगा। 312 को इधर लाइए तो 2x² प्लस 2x माइनस 312 बराबर 0। बच्चों अगर ये 2 से कट रहा है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 2 से काट लेंगे तो बचेगा x² और प्लस का x माइनस का 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2 और बचा कितना? 1, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 156 बचेगा बच्चों, ये बचेगा। अब आपको इसका फैक्टर करना है और ऐसा फैक्टर करना है कि इन दोनों का, देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आया। 156 का ऐसा फैक्टर करिए कि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 156 आए, जोड़ने या घटाने पर 1 आए, यानी x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आए। तो मैं बता रहा हूँ 13 और 12 कर लीजिए तो x² प्लस 13x माइनस का 12x माइनस का 156 बराबर 0। अब एक बात समझिए बच्चों, पहले तो एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। 13 में से 12 गया, 1x तो आया, लेकिन क्या 13 गुणे 12 156 होता है? चेक कर लेते हैं। 13 गुणे 12 करते हैं, 12 3 36 और 12 कम 12 3 15। हाँ सही तो आ रहा भाई, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मल्टीप्लाई करने पर 156 आ रहा है। चलिए एक पार्ट ए बना लिया, एक पार्ट ए बना लिया बच्चों। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन ले लिया बच्चों तो x प्लस 13 बच जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर अंदर का पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक ब्रैकेट में बच्चों x प्लस 13 आ गया, अगले ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12 बराबर 0। बच्चों यहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू माइनस का 13 और यहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू प्लस का 12। ये प्लस वाला 12 तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये माइनस वाला 12 हम लेंगे ही नहीं। तो बोला गया कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बताना है, तो संख्या जो होगी कौन कौन सी होगी? संख्या बच्चों आपके पास थी कौन कौन सी? एक तो x थी और दूसरी x+1 थी। x मतलब आपका अगर 12 है तो x+1 यानी 12 प्लस 1 कितना आएगा? 13 आएगा। यानी ये संख्या है, एक संख्या 12 होगी और एक संख्या क्या होगी? 13 होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, कह रहे हैं दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक संख्या, धन विषम पूर्णांक, विषम विषम मतलब ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, जिनके वर्गों का योग 290। मैं आपको बताता हूं, देखिए मान लीजिए विषम संख्या कैसे मिलती है आपको। जैसे मान लीजिए x एक नंबर लिया कोई आपने, अगर x देखिए दोनों विषम है तो विषम में दो जोड़ेंगे तभी तो विषम आएगा। जैसे मैं बोलूं कि एक में दो जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 है, 3 में दो जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ऐसे सम संख्या अगर होती तो जैसे 2 है सम, 2 में दो जोड़ेंगे तो सम आएगा, लेकिन 2 में एक जोड़ने पर विषम आएगा। तो एक बात समझिए कि दोनों विषम ले रहा था, अगर मैं x को विषम मानूंगा तो विषम में अगला विषम पाने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो मान लिया कि माना 2 विषम संख्या, विषम क्रमागत संख्या कौन कौन सी है बच्चों, एक है x, दूसरा क्या है x प्लस 2 हो जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है, x प्लस 2 है, ठीक है। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं, इनके वर्गों का योग 290 है, यानी कि प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा पहले उस चीज को आप समझिए। प्रश्नानुसार बच्चा पार्टी प्रश्न में कह रहा कि पहले का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग, दोनों का सम बराबर कितना है 290। चलिए एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 टू द 4 x इक्वल टू 290। एक बार बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बच गया और प्लस का 4x अपनी जगह पर रहेगा। 290 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 286 बचेगा। इसको इधर लाइए तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल्स टू 0। 2 से कट पिट रहा है क्या, काट पिट दीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 यानी 2x, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 143। अब 143 का ऐसा फैक्टर बताइए कि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 143 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो मुझे भैया दो नंबर मिल रहे, समझ में आ रहा है, एक 13 है और एक 11 है। 13 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका 2x आएगा, लेकिन 13 गुणा 11 करिए, देखिए क्या 143 आता है। 11 के 33 बचा 3, 11 के 11 3 14, हाँ सही तो आ रहा है। यानी कि हमारे पास दो नंबर मिल गया बच्चों, एक 13 और एक 11, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। बच्चा पार्टी एक ये बन गया, पार्ट एक बन गया ये पार्ट। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 13, अगले ब्रैकेट में x माइनस 11 बराबर 0। यहाँ से बच्चों अगर जाएंगे आप तो x बराबर माइनस का 13 मिलेगा, जो कि हम नेगेटिव तो लेंगे ही नहीं, नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी बच्चों x बराबर आपको 11 मिलेगा। आप याद रखिए जब यहाँ बीच में प्लस हो तो नेगेटिव वैल्यू देगी, माइनस वाली वैल्यू देगी, लेकिन माइनस वाला हो तो प्लस वैल्यू, यही वैल्यू लेंगे तो हमारे पास संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों, संख्या जो होगी, एक संख्या आपके पास x थी तो आपका आ गया कितना 11, और दूसरी संख्या थी x प्लस 1, यानी कि इसमें जोड़ेंगे 11, x प्लस 2 था, x प्लस 2 था बच्चों, x प्लस 2 था, x प्लस 2 था, इसमें जोड़ेंगे तो 11 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 13। यानी एक संख्या आपके पास 11 मिली और दूसरी संख्या आपके पास 13 मिल गई है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कह रहे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग के वर्गों का योग। अब देखिए अब तक 2 चल रहा था बच्चों, अब तक 2 चल रहा था, अब आ गया 3 और तीनों प्राकृतिक। देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि विषम या सम, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, संख्या बताइए। तो हम मान लेते 3 प्राकृतिक संख्या कौन सी, माना 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन सी है बच्चों, कौन सी है, एक है x मान लेते हैं, अगला x प्लस 1 मान लेते हैं, फिर x प्लस 2 मान लेते हैं। भैया 3 क्रमागत संख्याएं लेंगे ना, जैसे एक को x माना यानी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 1 1 बढ़ता जा रहा बस। तो अब क्या बोला गया, प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है बच्चों, बोला गया कि इनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 149 है, 149 है।
तो करना क्या है, करना ये है कि इनका फैक्टर मतलब पहले ओपन करिए, ये तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 4x आ जाएगा बच्चों बराबर 149, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर मिल गया तो 3x स्क्वायर हो गया, 2x 4 2 6x और हाँ 4 2 6 ही x तो हुआ ना भाई, ठीक है 6x हो गया। नंबर कितने हैं, 1 4 1 5, 5 माइनस हो जाएगा तो 144 बचेगा, इसको इधर लाइए तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 144 बराबर 0। क्या ये सही है, क्या ये सही है? अगर इसको काटेंगे पीटेंगे तो 3 से कटेगा, क्या कट रहा है, काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 2 14 3 8 24 बन तो गया भाई। अब बताइए 48 का ऐसा फैक्टर बताइए कि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 48 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए, तो 8 और 6 का सीधा सीधा आपको बन रहा है, तो बना लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बच्चा पार्टी बराबर 0, यही बनेगा ना, देख लीजिए यही बनेगा, फटाफट देख लीजिए। चलिए एक पार्ट ये हो गया आपका, एक पार्ट ये हो गया, x कॉमन लिया तो x प्लस 8 बच गया बच्चों, माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 8 बच गया बराबर 0, एक ब्रैकेट में x प्लस 8 हो गया और एक ब्रैकेट में x माइनस 6 हो गया बच्चों बराबर 0। ये नंबर आपको मिलेगा x बराबर माइनस का 8 और ये नंबर मिलेगा x बराबर प्लस का 6। बच्चों नेगेटिव वाला तो हम लेते नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे, हमारे पास जो नंबर मिलेगा 6 मिलेगा। तो संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं कौन कौन सी बच्चों, एक x थी, एक x प्लस 1 था और एक x प्लस 2 था, तो इसमें जोड़ते चलिए। अगर पहली संख्या 6 होगी, सोचिए अगर x की जगह पे 6 रखेंगे, पहली 6 फिर 6 कितनी हो जाएगी 7, फिर 6 2 कितनी हो जाएगी 8, यानी संख्याएं कौन कौन सी होगी 6 7 और 8। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों चौथा नंबर। इसमें क्या बोला जा रहा है, इस चीज को आपको समझना है। बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 7 है तथा उनका गुणनफल 170 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। मान लेते हैं कि दो संख्या कौन सी बच्चों, माना दो संख्या, एक x है, अगला क्या है y है तथा y है, ठीक है यही तो है। अब बोला गया कि x माइनस वाई दोनों का अंतर कितना है 7 है, एक समीकरण इसको बना लीजिए। दूसरा बोला गया x इंटू वाई, इनका जो गुणनफल है, गुणनफल 170 है बच्चों, 170 है, ठीक है। एक काम करिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 170 डिवाइड बाई y हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन गया सेकंड। x की वैल्यू आ गई इतनी। एक काम करिए इस x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख लीजिए, तो क्या रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा। देखिए x की जगह पे 170 डिवाइड बाई वाई माइनस वाई अपनी जगह पे बराबर 7। एक काम करिए इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो 170 वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर कितना है 7 है। ऐसा कुछ कहानी बना। चलिए इसको इधर ले जाइए तो 170 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 7y। एक काम करिए इन दोनों टर्म को उधर ले जाइए, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 7y पहले से बचा है 70, 170 जाएगा तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 170 का दो फैक्टर बन रहा मुझे पता है, 170 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी 170 का दो फैक्टर बनेगा 17 और 10 का, क्योंकि 17 गुणे 10 करेंगे तो 170, 17 में से 10 जाएगा तो 7, तो वाई स्क्वायर प्लस 17y माइनस का 10y और फिर माइनस का 170 बराबर 0 हो गया बच्चों। एक पार्ट ए बन गया, एक पार्ट ए। y कॉमन लिया तो y प्लस 17
-10 कॉमन लिया तो y प्लस 17 हो जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में बच्चों y प्लस 17 आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 10 बराबर 0। बच्चों यहाँ से y की वैल्यू एक तो माइनस का 17 आई है और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव वैल्यू आपको लेना नहीं है, इसको छोड़ देना है, y की पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए। अगर y की वैल्यू 10 आई है तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए 2 से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये देखिए आपका ये समीकरण 2 है, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए y की तो आपका x आ जाएगा। तो क्या बचेगा, x इक्वल टू कितना है 170 डिवाइड बाई y, और y की वैल्यू आपके पास आई है 10, मैंने कहा था नेगेटिव आपको रखना नहीं है। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा 170 डिवाइड बाई 10, 0 0 गया, यानी x कितना आ गया बच्चों 17। अब बताइए x 17 आया और y आपका 10 आया, तो बोला गया है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों, छोटी संख्या जो होगी वो 10 होगी। छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं फिर। चलिए, हाँ, कह रहे हैं कि एक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, तो संख्या बताइए। मान लेते हैं संख्या क्या है बच्चों, माना जो संख्या है, संख्या तो एक ही होगी ना, संख्या जो है वो x है। क्या है, संख्या क्या है बच्चों, वो x है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा पहले समझिए आप। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा बच्चों, कह रहा कि एक संख्या है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब जैसे एक संख्या आपके पास x है तो दूसरा क्या है 1/x है, इनका योगफल, इन दोनों का योगफल कितना है 17/4 है। 17 क्या है 4 है, ये बोला गया क्वेश्चन में। अब आप एक काम करिए, फैक्टर करिए, एलसीएम लीजिए x² और +1/x बराबर 17/4। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x² + 4 = 17x आएगा बच्चों। तो यहाँ से 17x को इधर लाइए तो 4x² - 17x फिर प्लस का 4 बराबर 0। एक बात बताइए, 4 को 4 से गुणा करिए तो 16 आएगा। 16 का ऐसा फैक्टर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पर 16 है, लेकिन गुणा करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 16 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 17 है। तो 16 गुणे 1 करेंगे 16, 16 में 1 जोड़ देंगे 17। तो सीधा सीधा फैक्टर आपका बन गया 4x² - 16x माइनस का x, 16x 17 हो गया ना, प्लस का 4, प्लस का कितना आया 4 बराबर 0। एक पार्टे बन गया, एक पार्टे 4x कॉमन लेंगे तो x - 4 चौके 16 -1 कॉमन लेंगे तो x - का 4 बराबर हो जाएगा 0। बच्चों एक बात बताइए, एक ब्रैकेट में x - 4 आया और एक ब्रैकेट में कितना 4x - का 1 आया बराबर 0। जब आप इसको 0 करेंगे तो x बराबर 4 आएगा, कितना आएगा 4। जब आप इसको 0 करेंगे तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना आएगा बच्चों 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। यानी जो संख्या होगी ना, जो संख्या होगी बच्चों, संख्या होगी तो पहला तो जो x था ना उसका तो 4 होगा या तो 1/4 होगा। यानी एक संख्या दूसरे संख्या का क्या है, व्युत्क्रम है बच्चा पार्टी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों आज का लेक्चर आपका इतना ही है, फिर अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।